Hello everyone, I welcome you all on the YouTube channel of थारा सारथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी YouTube चैनल पर। यहाँ पर अपन जेई के रिगार्डिंग जो भी मैथ्स का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। ऑलरेडी मैं एक चैप्टर पूरा कवर कर चुका हूं ट्रिग्नो। जल्द ही दूसरा चैप्टर वेक्टर भी पूरा हो जाएगा। इसी हिसाब से चलते चलते तीसरा, चौथा, पांचवा सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। और वेक्टर चैप्टर अभी चल रहा है तो मैं बता दूं, डेली इवनिंग को 7:30 पर वेक्टर का वीडियो आएगा नेक्स्ट। और वेक्टर को कवर करने का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि एक लेक्चर आएगा, फिर उस लेक्चर के क्वेश्चंस आएंगे, फिर दूसरा लेक्चर आएगा, फिर उस दूसरे लेक्चर के क्वेश्चंस आएंगे, फिर तीसरा लेक्चर, फिर तीसरे लेक्चर के क्वेश्चंस। और इसी प्रोसेस में हमने यहां तक ऑलरेडी हो चुका है। आज अपन करेंगे थर्ड लेक्चर की जो थ्योरी करवाई है मैंने पिछले लेक्चर में, उसके क्वेश्चंस। ओके, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज क्वेश्चंस करने की बारी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ भाई, जो लोग भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पहले इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो पिछले लेक्चर में है, इन सवालों की वो जरूर करके आए। अगर वो नहीं करें तो ये लेक्चर मत ही देखो, क्योंकि आप उतने बढ़िया से कनेक्शन नहीं बना पाओगे, उतने बढ़िया से आपका रिदम सेट नहीं हो पाएगा। तो पहले वो थ्योरी पढ़ गया हूं। लेक्चर का है तो ऊपर देखो, देखो ये इस पे क्लिक करोगे ना लिंक पे, तो आपको लेक्चर आ जाएगा, तो करके आओ, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन। देखो, एक ट्राइंगल के बारे में जब भी वेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो टाइप की बातें आएगी, या तो आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिलेंगे या फिर साइड्स की डायरेक्शन मिलेगी। और जब साइड्स की डायरेक्शन मिलती है तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होता है। बट ये क्वेश्चन तो आसान है। इसमें अपन को वर्टिसेस दिए हुए एक ट्राइंगल के, देखो भाई कौन कौन से वर्टिसेस दिए हैं, लेट्स सी। एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके वर्टिक्स कितने हैं, 2 -1 1, 2 -1 1। दूसरा पॉइंट बी है, उसके कितनी है, 1 -3 -5, 1 -3 -5। और जो तीसरा है वो कितना है, 3 -4 -4। ये सी हो गया। अब अपन को चेक करना है ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि राइट एंगल है। तो ऑब्वियसली इसकी साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो साइड्स की अगर मैं बात करूं तो साइड कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर भाई। तो 2 - 1 1 का होल स्क्वायर 1, -1 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। तो -1 + 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 -5 तो 1 + 5, 1 + 5 6, 6 का होल स्क्वायर 36। इनको ऐड करने पे आ रहा है √41। तो साइड ए बी कितनी आ गई, √41। अगर मैं इसकी बात करूं इस साइड की, तो ये कितनी होगी, 3 - 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, -4 -3 -4 -3 तो +3 हो जाएगा, -4 + 3 -1 उसका होल स्क्वायर 1, -4 -5 मतलब अगेन 1। तो ये वाली साइड आ गई √6। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो 2 -3 -1 -1 का होल स्क्वायर 1, -1 + 4 3, 3 का होल स्क्वायर 9, +1 + 4 -4 + 4 हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर 25। तो ये आ गया कितना, 35। इक्विलेटरल तो नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है क्योंकि दो साइड सेम नहीं है। राइट एंगल देखते हैं। सबसे बड़ी साइड √41 का स्क्वायर, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर लग रही है, यस, तो ये राइट एंगल है। बट आइसोसेलेस नहीं है क्योंकि दो साइड इक्वल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। एक सिंपल क्वेश्चन था, वर्टिसेस गिवन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो अगले सवाल में अगर आप देखते हो तो इस बार क्या गिवन है, इफ दी वेक्टर्स दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म ए ट्राइंगल। इस बार ये ट्राइंगल की क्या दे रखी है, साइड्स। और जब साइड्स दे रखी हो तो सवाल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक्चुअली साइड्स के ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। देखो क्या होता है, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ये साइड अगर A वेक्टर है, ये साइड B वेक्टर है और ये साइड C वेक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर कितना होना चाहिए, 0। आप ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते हो
बट मैं ट्राइंगल लो के बजाय इस बात को ज्यादा यूज करता हूं कि ये देखो एक सर्कुलर पैटर्न में एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में तो तीनों का सम 0 होना चाहिए तभी ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, आप चाहो तो ट्राइंगल लो को भी यूज कर सकते हो, तब सी की डायरेक्शन उधर हो जाएगी, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा, बट मैं सर्कुलर वाले को ज्यादा यूज करता हूं। हाँ, तो पहला कितना गिवन अपन को 4 - 7 - 2, दूसरा 1 5 - 3, और तीसरा डायरेक्शन 3 - लेमडा और 1। अब आप ध्यान रखो तीनों इस वे में होना चाहिए कि तीनों का सम करूं तो 0 आए, तभी मेरे को एबीसी मिलेंगे ना। तो दिक्कत ये है कि अपन को ना ये डायरेक्शन ढंग से, अब ये डायरेक्शन इधर भी दी गई हो सकती है और इधर भी दी जा सकती है, ये बी वेक्टर इधर का भी दिया हो सकता है इधर का भी दिया हो सकता है, तो अपन श्योर नहीं है। लेकिन अपन को इन वेक्टर्स को जो डायरेक्शन गिवन है इनको इस वे में रखना है कि इन तीनों का सम 0 हो। तो साफ साफ दिख रहा है अगर ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है, तो इसके अंदर से ये दोनों माइनस होंगे। इसका मतलब वो तीनों वेक्टर किस वे में होने चाहिए मेरे, एक कोऑर्डिनेट को 0 बना लो, बाकी दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये तीनों एक ही डायरेक्शन के हो गए, क्यों? क्योंकि अब तीनों को अगर ऐड करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रह गया। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। आपको ये एडजस्टमेंट करना होता है, इस हिसाब से करना होता है तीनों का सम 0, तो अब आपको ए वेक्टर मिल गया इधर का, बी वेक्टर मिल गया इधर का और सी वेक्टर मिल गया इधर का। तीनों का सम 0 है तो तीनों को ऐड कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट 4 - 1 - 3 0 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट -7 -5 और प्लस लेमडा, ये भी क्या होना चाहिए 0। जेड कोऑर्डिनेट -2 +3 -1 ऑलरेडी 0 है, तो यहां से लेमडा कितना आ गया मेरा 12। तो जब भी आपको ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो तो आप इस बात का खास ध्यान रखोगे कि वो तीनों साइड इस वे में लेनी है, तीनों का सम 0, चाहे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। एम आई क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखना इस पॉइंट को, है ना। और यही एक पॉइंट है जो आपको ट्राइंगल और वेक्टर के सवालों को टफ बना देता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे वाले लेक्चर में क्या है, आगे वाले क्वेश्चन में देखो आपको ना एक ए दिया हुआ, एक बी दिया, एक सी दिया, वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल दिए। क्या दिया? वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। ये ए गिवन है, ये आपको बी गिवन है और ये आपको सी गिवन है। और क्या बोला? सरकम सेंटर इज ओरिजिन। इसका सरकम सेंटर सी बोल देता हूं मैं, वो कितना गिवन है? ओरिजिन। देन ऑर्थो सेंटर बताओ। तो ये तो एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस आइडिया का सवाल है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर को मैंने मान लिया अल्फा वेक्टर जो मेरे को निकालना है, सेंट्रोइड हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3, और ये गिवन है मेरे को ओरिजिन। तो अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो ये कितना बन गया? 2 टाइम्स ओरिजिन प्लस 1 टाइम्स अल्फा वेक्टर अपॉन 3, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? सेंट्रोइड के इक्वल आना चाहिए। यही तो किया, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन 3, ये आना चाहिए। 3 से 3 कट, ये 0 हो गया, तो अल्फा वेक्टर कितना आ गया मेरा यहां से? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तीनों तीनों के तीनों क्वेश्चन आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए थे। अब आएंगे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी नहीं करना है, ये करते हैं। चलो, इसमें क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। आसान क्वेश्चन नहीं है, पहुंच करो सोचो, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं इसको, ना। देखो क्या गिवन है, क्या बोला है, देखो इसमें, इफ दिस वेक्टर, एक वेक्टर दिया अपन को जो कि क्या है? -1 1 और -1। पहले सवाल पूरा पढ़ लेते। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। एक आपको गिवन है सी वेक्टर और एक वेक्टर आपको गिवन है 3 4 0। तो इसके दो बाइसेक्ट होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। बोला इसके बिटवीन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरनल एंगल की बात कर रहा है। और जो ये इसकी डायरेक्शन क्या गिवन अपन को? -1 1 -1। बोला है कि ये वेक्टर सी वेक्टर को और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सवाल समझ में आ गया? पहले बताओ। आ गया सर, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखते जाना इस बातों को। अब देखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन क्या आती थी? वो आती थी, अगर ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और इधर वाला बी वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन आती थी अपनी ए के प्लस बी के। डोंट नो अबाउट द मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन बताते थे अपन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इधर की तरफ दिया हुआ है,
इसका मतलब ये हो गया कि जो ए केप प्लस बी केप होगा वो इसके कोलिनियर नहीं है क्या? ए केप प्लस बी केप इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये वेक्टर वो इसके कोलिनियर है क्या? इस वाले वेक्टर के जो गिवन है, यही तो बोला है कि ये वेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ए केप प्लस बी केप नहीं है, ए केप प्लस बी केप की डायरेक्शन का वेक्टर है। तो ए केप प्लस बी वेक्टर बी कैप और ये वाला वेक्टर कोलिनियर हो गए। और मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बताया था, नहीं दूसरे में बताया था, दूसरे लेक्चर में, कि जब भी कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक को दूसरे के लैम्डा टाइम्स में लिख सकते हैं। और 12 से 15 बार मैंने बात बोली थी, जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर होते हैं तो उस वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स में लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो, और ये जो गिवन वेक्टर है एंगल बाइसेक्टर का, ये दोनों कोलिनियर है। तो ए केप प्लस बी केप क्या होगा? लैम्डा टाइम्स -1 1 -1 नहीं होगा क्या? पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ए केप प्लस बी केप ये नहीं है, ए केप प्लस बी केप की डायरेक्शन ये है। क्लियर हो? अब ए केप क्या है? इधर का यूनिट, और बी केप क्या है? इधर का यूनिट। तो ए केप को बोल देता हूं मैं सी केप, सी का यूनिट, और बी केप इधर की डायरेक्शन निकाल दो, कितना हो गया? 340 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा। मेरे को नीचे वाला 5 नीचे, तो मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बन गया 5 सी वेक्टर प्लस 340 इज इक्वल्स टू -5 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। इज इट क्लियर? तो यहां से बताओ 5 ओ सी कैप है, यहां वेक्टर नहीं है ना। 5 सी कैप कितना आ गया? -5 लैम्डा -3, 5 लैम्डा -4 एंड -5 लैम्डा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब देखो, ये 5 सी कैप की वैल्यू आ गई। सी कैप का मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप कितना हो गया? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 सी कैप, सी कैप कितना होगा? 5। अच्छा, इधर का मैग्नीट्यूड 5 है तो इधर का भी मैग्नीट्यूड 5 ही होगा क्या? और वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो करो, इधर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? -5 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। क्योंकि इसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट मतलब इधर 5 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। तो ये खास बात है, यहां से अपन को लैम्डा मिलेगा। समझ में आया? यस और नो? बात क्लियर हुई क्या? पहली बात, ये लैम्डा आया क्यों? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, कोलिनियर है। दूसरी बात, अपन ने इसको लगाया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, वहां से अपन को 5 सी कैप की वैल्यू मिली। सी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 सी कैप का 1 हो गया, इसका 5 हो गया। 5 सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 कर दिया। यहां से लैम्डा निकालना है, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, 5 को डिवाइड में देंगे, सी कैप आ गया, यही पूछा है। चलो निकालो, इसको सोल्व करते हैं। ये कितना बना यहां से? 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 लैम्डा प्लस 9 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 40 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ओवरऑल कितना हो गया? 75 लैम्डा स्क्वायर, 30 लैम्डा माइनस 40 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, 9 16 25, ओ 25 से 25 कट गया भैया, वाह जादू हो गया, इक्वल टू 0 बच गया। तो यहां से लैम्डा की लिख तो 0 आ गई, 10/75 आ गई, मतलब कितनी आ गई? 2/75 से डिवाइड किया 5 से, तो 2 बार, और 5 से डिवाइड किया तो 2/15। लैम्डा 0 नहीं होगा, वरना तो ये 0 वेक्टर आएगा, ऐसा थोड़ी होगा, राइट? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो मेरा सी कैप रखो, कितना आ गया? सी कैप यहां से आएगा, इसमें रखो 5 सी कैप कितना आ गया भाई? लैम्डा की वैल्यू 2/15। ओके, एक काम करता हूं, इसको ना मैं 3 से मल्टीप्लाई और कर देता हूं पहले। तो 15 लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो कितना हो गया ये? माइनस का 15 लैम्डा -9। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको। अच्छा, आगे वाला सवाल भी आ गया क्या? चलो कोई नहीं। हाँ भाई, मैंने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि इधर 15 बन जाए। 15 बन जाएगा तो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए ना। कैलकुलेशन मेरे को आसान करने में ज्यादा अच्छा लगता है। -12 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये कितना हो गया? -15 लैम्डा। लैम्डा की जगह 2/15 रख दो, तो ये कितना हो गया? -2 -9। इधर कितना हो गया? 2/15, 15 से 15 कट, 2 -12। इधर कितना हो गया? 2/15 -2। तो ओवरऑल कितना आ गया? 15 सी कैप कितना आ गया? -11 -10 -2। देखो भाई कौन सा आंसर है?
अच्छा केवल -1/15 11 10 2 यस। सी कैप यहां से कितना आ गया, सी कैप यहां से कितना आ गया, माइनस कॉमन आ गया, 15 डिवाइड में चला गया, इधर बच गया 11 10 और 2। क्या यही आंसर नहीं लिखा हुआ है? आइडिया क्लियर हो? देखो बहुत ही स्टैंडर्ड और प्यारा क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना इस सवाल को हैंडल करते टाइम कि कैसे करोगे। एम आई क्लियर? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीट पे देख लेना चाहे 2 या 3 बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला है, G इज दी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो अपन ट्राइंगल को ऐसे मान के चलेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये वर्टेक्स ले लेंगे। वर्टिसेस पता होने पे ट्राइंगल को हैंडल करना आसान हो जाता, राइट? तो इसका जी कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। तो जी ए वेक्टर कितना होगा भाई, ओ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 हो जाएगा क्या? सोल्व करने पे कितना आ गया, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन 3। आगे कौन सा, बीजी वेक्टर, बीजी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। तो ये कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 3। लास्ट में क्या निकालना है, जीसी वेक्टर। जो बोला मैं अज्यूम किया एबीसी, जो जो निकालना है वो सारे निकाल रहा हूं, इनको ऐड कर दूंगा, देखते हैं कहां पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे वही हो जाएगा। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। तो ये कितना आ गया भाई, यहां से ये आ गया 2c वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 3। अब इन तीनों को ऐड करूंगा, देखो 2a प्लस ए 3a माइनस ए, एक तो बच गया 2a वेक्टर ऊपर। बी के बारे में बात करते हैं, माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b, ये रहा माइनस माइनस 4b। और क्या बन गया, सी वेक्टर की बात करते हैं, माइनस सी प्लस सी कट गया प्लस 2c वेक्टर अपॉन 3, ये बच गया भाई तीनों का सम। इज इट क्लियर? तो अगर अब इसको ध्यान से देखोगे आप, तो इसको कैसे देखना प्रेफर करोगे आप? अब इसको ऐसे देख लो, मेरे को यहां पे जो भी उनमें जी लाना है तो जी बनाऊं, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर माइनस 6b वेक्टर। मैंने जबरदस्ती क्या क्रिएट किया, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मेरे को जी लेके आना है। तो अब देखो ये क्या बन गया, इधर 2 कॉमन आ गया, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 और माइनस 2 क्या गया बी वेक्टर, 2 कॉमन आ गया, ये क्या बन गया, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 माइनस बी वेक्टर। जी माइनस बी नहीं लिखा हुआ है क्या, ये जी माइनस बी तो जीबी वेक्टर नहीं है क्या? जब बी बाद में बीजी वेक्टर होगा, राइट? दिस माइनस दिस, बीजी पहले आएगा ना, करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या? जो गिवन है वो किया, और जो लाना है उसमें जी था तो जी बना दिया, सिंपल। आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, नो डाउट, बट मैं ऐसे करता हूं कि जब भी मेरे को एक ट्राइंगल दिया होगा, कुछ भी निकालना होगा, ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो मैं मेरा क्या करूंगा, वर्टेक्स अज्यूम करूंगा। क्या अज्यूम करूंगा? वर्टेक्स। ठीक है चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अगला सवाल जो है अपने सामने वो ये है। इस सवाल में ये बोला गया कि ए की वैल्यू बताओ, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए कोमा बी कोमा सी आर दिस। अपन को तीनों वर्टेक्स दिया है और बोला है कि राइट एंगल एट सी। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है मेरे को, ये मेरे को सी पे राइट एंगल दिया है, और सी के वर्टेक्स कितने हैं मेरे, a माइनस 3 और 1। इसको a बोल देता हूं तो इसके वर्टेक्स कितने हो गए, 2 माइनस 1 और 1। और इसको मैं बोल देता हूं b, इसके वर्टेक्स कितने हो गए, 1 माइनस 3 और माइनस 5। यही गिवन है। अब बोला ये a बताओ अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको करने के ना एक तरीका तो है डॉट प्रोडक्ट से, बहुत जल्दी हो जाता है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। इन फ्यूचर ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे अपन, लेकिन अभी तक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है। तो कैसे करेंगे, अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस से करेंगे। पाइथागोरस से तो तीनों साइड चाहिए, ये साइड कितनी आ रही है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 प्लस 6 36। तो ये आ रहा है अंडर रूट 41। और यहां पे ये कितना हो गया भाई, ये हो गया अंडर रूट a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 0 1 माइनस 5 प्लस 6 हो गया भाई 36। और इधर अगर इसकी बात करूं तो ये कितना आ गया, a माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3
-1 माइनस -3, तो ये हो गया -1 + 3, -1 + 3 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 - 1 0। अब एज पर दी पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर 41 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या यही नहीं बना? क्या यहां से ए आ जाएगा सिंपल। तो इसको अगर अपन सोल्व करने को जाएं तो यहां से कितना बन गया? 41 इक्वल्स टू ये बन गया a² - 4a + 4, 4 एंड 36 बन गया 40 प्लस a² - 2a + 1। अब ये a² और a² हो गया 2a² -4a - 2a हो गया -6a, ये हो गया 4 40 44 एंड 1 45, 45 में से 41 माइनस के हुए तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो बन गया a² - 3a + 2 इक्वल्स टू 0। यहां से ये बन जाएगा a - 2, नहीं, अगर अपन को सोल्व करना पड़ेगा, ढंग से सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, a² - 2a -a + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये सीधा दिख रहा है, ये बन गया a - 2 a - 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 2, खत्म। और डॉट प्रोडक्ट से भी होता है ये, बट अपन ने अभी तक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है, तो अपन ने हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्लियर हुआ? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइंगल के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, राइट। अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो भाई, एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल बनाओ। ये ट्राइंगल है, दिस इज ए 0 1 2 और बी 3 1 2 और सी 0 5 2, यही गिवन है। अब उसने बोला साइड्स की लेंथ निकालो, तो ये साइड कितनी होगी भाई? 0 3 - 0 9 + 0 + 0, अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है 3 हो गया। इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो गया? √ 0 - 3 3 का होल स्क्वायर 9, 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16, 2 - 2 0, ये हो गया 16 और 9 25 5। और ये कितनी आ रही है इधर से? 0 0 0 हो गया, और 5 - 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 2 - 2 0, ये हो गई 4। तो इस ट्राइंगल की साइड्स आ रही है 3 4 5, ये साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल एक्चुअली ऐसा है। 5 कौन सी आई है? ए के सामने की, तो ए मेरा हो गया राइट एंगल का वो, और बी और सी ये आ गई 5, और एसी कितनी आई है? 4, ये आ गई 3। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अच्छा इनके वर्टेक्स भी लिख लेता हूं। ए के वर्टेक्स कितने हैं? 0 1 2, बी के वर्टेक्स बी 3 1 2 और सी के वर्टेक्स 0 5 2। पहला काम हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी पता चल गया। तो अब इसमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम बी, बी से मीडियन। तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लेंथ निकालनी, तो मैं क्या करूं? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट अगर मैं निकाल लेता हूं तो ये सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा मीडियन की लेंथ के लिए। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला a + b/2, 0 0, ये तो 0 हो गया। 5 + 1 6, 6/2 3, 2 + 2 4/2 2। तो इसको बोलता हूं डी पॉइंट। तो मीडियन की लेंथ कितनी होगी? मीडियन हो गया मेरा BD, जो कि कितना आ गया? √ 3 - 0 का होल स्क्वायर 9, फिर 1 - 3 - 2 का होल स्क्वायर 4 + 2 - 2 0, तो ये आ गया √ 13। देखो भाई, पहला पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा √13 हो गया। तीसरा क्या पूछा? लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। कहां से निकालना? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए। देखो कैसे करेंगे इसको, एक मिनट। हाँ भाई, अलग कलर ले लेता हूं इस सवाल के लिए। देखो, ए से एंगल बाइसेक्टर निकालना है अपन को, ये लेंथ निकालनी है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:4 में डिवाइड करेगा। इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं। तो मेरे ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 3 टाइम सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट को एक बार के लिए सी बोल देता हूं, बी वाले को बी बोल देता हूं। तो हो गया 3c + 4b/7। क्या ये मेरे ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं हो जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से? अगर ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो ई कितना आएगा? 3 × c, सी कितना हो गया? 0 5 2 + 4 × b, 4 × b कितना हो गया? 3 1 2 / 7। तो यहां से ई कितना आ गया मेरा?
3 × 0 0, 4 × 3 12/7, नीचे 7 है, ये 5 × 3 15 और 4 × 1 19, तो यहां पे आ गया ये 19/7। और यहां कितना हो गया 3 × 2 6, 4 × 2 8, 8 और 6 14/7। क्लियर हुई बात। ये आ गए मेरे ई के कोऑर्डिनेट्स। अब ई के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद मेरे को ए की लेंथ चाहिए, तो ए कितना हो गया मेरा लेंथ √0 - 12/7, 12/7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 19/7, ये हो गया -12/7, इसका होल स्क्वायर अगेन 12/7 का होल स्क्वायर। और यहां कितना हो गया 2 - 14/7, ये भी तो 2 हो गया, 0, तो ये 0 आ गया। तो यहां से 12/7 कॉमन आ गया, √2, ये मेरी ए की लेंथ आ गई। आंसर क्या है इसका 12/7 √2। क्लियर हुआ। अब उसके बाद सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर निकालना है। ये राइट एंगल है तो पहले सेंट्रोइड निकालते हैं अपन। सेंट्रोइड तो साफ साफ हो जाएगा, तीनों का सम a + b + c/3, तो कितना हो गया 3 + 0 + 0, 3/3 1, 1 + 5 6 + 1 7, 7/3, और 2 + 2 4 + 2 6/2 3, 6/3 2, ये आ गया मेरा सेंट्रोइड। अब इसका सरकम सेंटर की अगर बात करूं मैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, सरकम सेंटर का हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, तो कितना हो गया 3 + 0/2 3/2, 1 + 5 6/2 3, 2 + 2 4/2 2। अब ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ये 20 का एक जस्ट पीछे सवाल किए होंगे, तो ये आ रहा है 3/2 3 और 2, ये आ गया 1 और 7/3 और 2, और ये ऑर्थो सेंटर को मैं अल्फा बोल देता हूं 2:1। जस्ट पीछे एक सवाल किए, मैं ये नहीं करवा रहा हूं, मैं दो आंसर मैच कर लेता हूं। सेंट्रोइड हो गया 1 7/3 और 2, और 3/2 3 और 2, यस सरकम सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर आप खुद निकाल लेना। इन सेंटर की अगर बात करूं मैं, तो इन सेंटर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। पहले मैं एक बार इनकी साइड्स लिख लेता हूं, तो ये मेरी 5 आ रही है, और ये कितनी आ रही है इधर से, ये आ रही है 4, ये आ रही है 3। तो इन सेंटर का फॉर्मूला सीधा सीधा होता था 3 टाइम्स सी वेक्टर, जो कि हो गया 052, प्लस 4, 4 के सामने का बी, वो हो गया 312, प्लस 5 के सामने का ए 012, डिवाइड बाई 3 + 4 + 5। ये इन सेंटर का सीधा फॉर्मूला होता था। साइड इंटू उनके सामने का वर्टेक्स, तो इसको अब सोल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आ गया इधर से 3 0 हो गया 12 12 12/13, इधर किया तो ये कितना आ गया 15 और 4 19, 19 और 5 24/12, और ये कितना हो गया 6 8 6 14 14 और देन 24/12, ओके 12 आएगा ये ना। तो ये कितना हो गया यहां से 122, ये इन सेंटर आ गया 122, यस। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं। मीडियन की लेंथ पूछे तो उन दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकालेंगे और लेंथ फॉर्मूला। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे तो साइड्स का रेशियो अपन मान लेंगे और वो पॉइंट निकाल लेंगे जहां बाइसेक्टर कट करेगा। सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। सेंट्रोइड तीनों वर्टेक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड। इन सेंटर सीधा फॉर्मूला होता है साइड उसके सामने का वर्टेक्स प्लस ये साइड इसके सामने का वर्टेक्स प्लस ये साइड और इसके सामने का वर्टेक्स, ऐड करो नीचे तीनों साइड से, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर आ गया, सेंट्रोइड आ गया तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब आगे के 2-3 सवाल इन्हीं आइडियाज पे वो मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, सेम हुआ तो नहीं करवाऊंगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक अपन को ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखा है ए बी और सी, और लेंथ ऑफ बाइसेक्टर फ्रॉम ए पूछा है, सेम सवाल रेशियो वाला। खुद से ट्राई कर लेना भाई, पोज करो सोल्व कर लेना, पीछे करवाया। ये सवाल में क्या है, एक अपन को ना, ये देखो ये अपन ने पिछले लेक्चर में सोल्व किया था, पिछले लेक्चर में सोल्व किया था, तो इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा। पिछले इस क्वेश्चन की खास बात क्या, इसमें क्या गिवन है अपन को, साइड्स गिवन है। क्या गिवन है? साइड, सीधे वर्टेक्स नहीं गिवन। आई टोल्ड यू ट्राइंगल 2 तरीके जाते हैं। अगर मेरे को तीनों साइड है तो पहला तरीका वो याद है, वो a + b + c 0 होना चाहिए, कुछ पैटर्न में लेके आना है, तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी बात कर चुका हूं, पिछले लेक्चर में यही बात दोबारा करी थी, इसको नहीं छेड़ रहा हूं मैं। फिर जब तीनों साइड्स को अपन से स्ट्रक्चर में ले आए थे, पहले भी एक सवाल किया, इसी लेक्चर में भी किया एक सवाल,
और पिछले वाले लेक्चर में यही सेम सवाल किया और वहीं की कैलकुलेशन है ये। अब अपन ने क्या बोला था कि एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेंगे, जो ही ओरिजिन माने ये वर्टेक्स आ गया और ये वर्टेक्स आ गया, तीनों वर्टेक्स आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा है, मीडियन फ्रॉम द बाइसेक्टर फ्रॉम सी, सी से बाइसेक्टर की मीडियन, ये मिड पॉइंट निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये वर्टेक्स पता है, ये वर्टेक्स पता है, खत्म। आइडिया क्लियर? अगेन सोल्व करके नहीं दे रहा हूं, खुद से सोल्व करना पड़ेगा आपको। आंसर आपके सामने √6 आएगा। और ये मैं दोबारा इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको। जब आपको साइड्स गिवन हो तो पहला काम होता है इस पैटर्न में साइड्स को लेके आना, चाहे जो गिवन साइड्स है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े। पहले एक सवाल करवाया जस्ट अभी। दूसरी बात, जब तीनों साइड्स एकदम सेम ऑर्डर में आ गई तो कोई एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लो, इससे अपने दूसरे दोनों वर्टेक्स आ जाएंगे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। क्लियर हुई बात? अब तीनों वर्टेक्स आ गए, फिर तो एकदम सेम सवाल, इजी सवाल बन गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं करवाऊंगा मैं। ये क्या सवाल है भाई, देखो, कंसीडर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी, 3 पॉइंट गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। है देखो ए कहां गिवन है, ए मेरे को गिवन है -2 3 और 5, बी मेरे को गिवन है 1 2 3, और सी मैं यहां ले लेता हूं एक बार के लिए 7 0 -1। दो केस हो सकते हैं, या तो ये ट्राइंगल होंगे या कोलिनियर होंगे, या तो ट्राइंगल होंगे या कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर कैसे चेक करेंगे, इसकी साइड निकालो, डायरेक्शन निकालो, कितनी आ रही है 1 -2 3, 2 -3 -1, 3 -5 -2। इसकी साइड निकालो दूसरे वाले की। अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल्स आ गई तो कोलिनियर है, नहीं आई तो ट्राइंगल है भाई। देखो 7 -1 6, 0 -2 -2, -1 -3 -4, क्या इसी का ही 2 टाइम्स नहीं आ रहा है ये? तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के लेमडा टाइम्स है कि नहीं है? इसका मतलब ये कोलिनियर है। क्लियर हुई बात? इसीलिए देखो इन्होंने क्या बोला है, ए बी कितना हो गया अभी, ए बी ये हो गया, ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर से। बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, बीसी को अपन लिख सकते हैं ओसी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। और एसी को मैं क्या लिख सकता, एसी है ना, सीए को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। तीनों को ऐड किया तो 0 आ रहा है। यस, ट्राइंगल के केस में भी आएगा, क्योंकि ट्राइंगल में तो ये बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 होगा, और कोलिनियर के केस में भी आएगा। तो पहली बात तो ट्रू है भाई, पहली बात तो एकदम ट्रू बात है कि ये 0 है। ये ट्राइंगल के वर्टेक्स से ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर भी तो है। तो जब भी आपको 3 पॉइंट गिवन हो, 2 ही केस होंगे, या तो वो कोलिनियर होंगे, कोलिनियर नहीं हो तो ये ट्राइंगल बनाएंगे। कोलिनियर कैसे चेक करोगे, 2 डायरेक्शन निकालो, ये निकालो और ये निकालो, एक दूसरे का लेमडा टाइम आया तो कोलिनियर है। और ट्राइंगल कैसे चेक करेंगे, अगर ये लेमडा टाइम नहीं आया तो ट्राइंगल है। एम आई क्लियर? और तीनों का ये सम 0 होना ही चाहिए, दोनों केस में होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 इसका गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है, तो जो बोला है वो बनाते जाएंगे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। डी डिवाइड्स बीसी, यहां पर कोई एक पॉइंट डी है जो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करिए, 3:2 में। इज इट क्लियर? और ई डिवाइड सीए, सीए को ई डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? और एक मिनट, ये उल्टा ले लिया मैंने यहाँ पे, ये उल्टा ले लिया भाई, ये उल्टा ले लिया, ध्यान रखना इन बातों का। बीसी को 3:2 में, मतलब बी की तरफ 3 है और सी की तरफ 2 है, ये वाली बात ध्यान रखोगे भाई। और इधर की तरफ ई डिवाइड कर रहा है किसको, सीए को, मतलब सी की तरफ 1 है और ए की तरफ 3 है। नाउ लाइन एडी और लाइन बी कहां मिल रही है, एच पे मिल रही है। क्लियर हुई क्या मेरी बात? बारीकी से समझेंगे, राइट? तो बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी। एफ कहां से आ गया बीच में? द लाइन ए डी एंड बी मीट एज एच एंड सी एच, ये लाइन मीट्स ए बी एट एफ। तो एफ किस रेशियो में डिवाइड करना है ये निकालना है। सवाल समझ में आया? इस सवाल में लगेगी सेवास थ्योरम, राइट? देखो ये क्या होती है सेवास थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई भी वर्टेक्स से सामने वाले मिलती जाएगी
तो ये वाली चीजें कांस्टेंट होगी। कौन सा साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा भाई? एई अपॉन ये सी, राइट, ये हो गया। अब यहां से चलेंगे तो क्या होगा? सी डी अपॉन डीबी, दिस अपॉन दिस। अब आगे चलेंगे तो क्या आ गया? इंटू बी एफ अपॉन एफ ए। इन तीनों प्रोडक्ट वन होता है। ये श्रीवास्तव है। इसका प्रूफ अपने काम का नहीं है, ये एक ही सवाल है, इसका यूनिक सवाल होता है और इसी वे में होता है। दोबारा समझा देता हूं। क्या लेंगे? साइक्लिक ऑर्डर में एई अपॉन ईसी। पहले एई आया तो इधर से पहले क्या आएगा? सीडी, तो सीडी ऊपर। इधर से पहले क्या आएगा? बीएफ, तो बीएफ ऊपर रखो। एई अपॉन सी कितना हो गया? 3/1 इंटू सी डी अपॉन ये कितना हो गया? 2/3 इंटू ये बी एफ अपॉन एफ ए निकालना है अपन को, इक्वल टू 1। 3 से 3 कट। मेरे को क्या निकालना? एफ डिवाइड इन ए बी, मतलब मेरे को निकालना है एफ ए अपॉन एफ बी। इनको उधर भेज दो। एफ ए अपॉन बी एफ कितना आ गया भाई? 2/1, खत्म।